चलिए तो हम लोग ठीक है, चलिए की पॉइंट ये हम लोग 12.1 बनाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, हल दिया है। किसको किसको पता हो गया कि वृत्त की परिधि क्या चीज होती है? क्या चीज पता है नाफिया? 2 पाई आर। कोई बता सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या चीज होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या चीज होता है? हाँ, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी एक हम बनाएंगे और एक आप लोग बना के दिखाएंगे। अच्छा, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम दो त्रिज्या मतलब दो वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। एक वृत्त बनाएंगे हम लोग कितना, 19 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पे केंद्र है वो मान लेते हैं, और एक वृत्त बनाएंगे हम लोग, ठीक है, 9 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये केंद्र है, ठीक है, ये ओ और ये ओ डैश लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बताएं कि जो त्रिज्या है, ठीक है, वो आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आर, इस दो त्रिज्या है इसीलिए हम क्या लेंगे, R1 लेंगे। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर। R2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए जो जैसा बोला वैसा हम बना लिए। उसके बाद बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक और वृत्त का त्रिज्या हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। ये वृत्त तो बना दिए, ठीक है, वृत्त बनेगा तभी जब त्रिज्या रहेगा, ठीक है। बट एक बता रहे एग्जाम्पल में, यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या की लंबाई कितना होगा वही हम लोगों को निकालना है, ठीक है। एक अन्य त्रिज्या है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, लिखा हुआ है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों, लिखा हुआ है कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगा, ठीक है। क्या बताइए, इन दोनों का परिधि निकाल कर, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी परिधि का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या बोले? सो दो वृत्त दिया गया था, ठीक है, इतना इतना त्रिज्या का, ठीक है। अब उसके बाद बता दिया एक और वृत्त तुमको बनाने के लिए बोल रहा है, पर उसका त्रिज्या पता नहीं है। तो ये खुद बोल दिया कि ये दोनों जो वृत्त तुम्हें दिया गया है वो दोनों वृत्त का परिधि निकाल कर, दोनों वृत्त का परिधि निकाल कर, पहला वृत्त का परिधि निकालेंगे, दूसरा वृत्त का परिधि निकालेंगे, और दोनों परिधियों को निकाल कर जब जोड़ेंगे, दोनों परिधि निकाल कर दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये जो अगला वृत्त है ना, उस अगला वृत्त की परिधि की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। इन दोनों परिधि को जोड़ देंगे तो इसकी परिधि का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो कि यहाँ पे इसका त्रिज्या जो है हम क्या ले लिए, आर ले लिए, क्या ले लिए, आर ले लिए। यहाँ पे 3 है फिगर, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, और इसको 3 दे देते हैं। 3 वृत्त है, ठीक है। तो पहला वृत्त के लिए, ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे आर निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, आर निकालना है, त्रिज्या निकालना है, ठीक है। पहला फिगर के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे जो आर है, आर तो लिख दिए, ठीक है। पहला वृत्त के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे, ठीक है। वृत्त की परिधि बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का तो पाई रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेबल नहीं होगा, पाई का मान कुछ नहीं करने देते, बैठाते नहीं अभी मान, ठीक है। और आर का मान कितना है, 19 गुना में, ठीक है। अब यहाँ पे 19 गुना कितना हो जाएगा, 38, और फिर ये पाई। ये पहला वृत्त के लिए। दूसरा वृत्त, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, यहाँ पे सॉरी ये R1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि R1 ले लिए पहला वृत्त के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2। 2 पाई रहने देते हैं, इंटू R2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 9। तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 पाई। ये निकल गया सेकेंड वृत्त के लिए। अब उसके बाद प्रश्नानुसार क्या बोला है कि ये दोनों वृत्तों की परिधि को जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, 38 पाई प्लस 18 पाई, दोनों जोड़ देंगे तो तीसरी वृत्त की परिधि का क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसका भी निकाल ही लेते थे ना, इसका भी निकाल लेते तो अच्छा रहता। तीसरा वृत्त के लिए भी निकाल रहे हैं, यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। ये तीसरा वृत्त के लिए निकाल रहे हैं। तो वृत्त का परिधि यहाँ पे जो होगा, वृत्त की परिधि जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि इसका त्रिज्या क्या माने आर का तो वैल्यू दिया नहीं गया, मतलब अभी इतनी ही रहेगा, इससे ज्यादा कुछ बढ़ने वाला नहीं है। तो ये दोनों वृत्तों की परिधि को जोड़ देंगे तो तीसरी वृत्त की परिधि का क्या हो जाएगा,
बराबर हो जाएगा, तो बराबर में दे दिए, कोई दिक्कत। ये दोनों जोड़ दिए और जोड़ने के बाद ठीक है किसका बराबर हो जाएगा, इस वृत्त की परिधि के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग पाई पाई दोनों मिल रहे हैं, काच कहाँ काची था, जैसे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, हाँ और r की जगह पर r बैठाएंगे, हाँ तो r स्क्वायर मान के चलो कि यहाँ पे एस है, क्या चाहिए, एस है, तो ये आर की जगह कितना बैठाएंगे, तो कहाँ एस स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पे आर है तो आर एन यहाँ पे रहेगा, त्रिज्या तो आर एन लिए, यहाँ पे देखो यहाँ पे R1 माने थे तो R1 एन बैठाए हैं, यहाँ पे R1 का स्क्वायर नहीं करने के लिए बोली हूँ का, हमको लगा कि यहाँ है वो क्या आता है, समझ में आ गया। चलो ठीक, अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता तो शायद स्क्वायर हो जाता, पर स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह पे पाई पाई है, तो पाई को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो क्या बचेगा 38 प्लस 18, और यहाँ पे 2πr। अब यहाँ पे पाई जो गुना में है ठीक है, उधर जाएगा तो भागा में, इसको दोनों जोड़ देंगे, 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5 बराबर 2πr पहले से था, ये गुना में थे जाएगा तो भागा में, पाई से पाई कैंसिलेशन। 56 बराबर, अब यहाँ पे क्या चाहिए आ गया 56 बराबर 2r, ये गुना में है, 2 इधर आ जाएगा तो भागा में, ठीक है, तो कट जाएगा कितना बचेगा 28, ठीक है, तो ये 28 जो है ठीक है, आगे r का वैल्यू, मतलब इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा 28, मतलब कि यहाँ पे त्रिज्या जो होगा तीसरा वृत्त का कितना होगा 28 सेंटीमीटर। बात समझ में आया।